ठीक है, कैसे हो आप सब लोग। तो एसएससी जीडी में धमाकेदार वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ये 26,146, ठीक है, लगभग 86,000 के समथिंग में आने वाली थी, बट ये बहुत कम आई हुई है 26,146, ठीक है, जो हर टाइम के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, 2015 के टाइम में ही 64,000 के समथिंग में कुछ वैकेंसीज आई थी। ठीक है, उसके बाद 2017-18 में 45,000 आई थी समथिंग, और अभी आई है 26,146। ठीक है, लास्ट टाइम के मुकाबले आई थिंक कम ही है ना। तो जो ऑर्गेनाइज एसएससी है, एग्जामिनेशन एसएससी जीडी का है, ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें आप देख सकते हैं 26,146 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस जो है 7 है। देखो, बीएसएफ की पोस्ट भी है, सीआईएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, एसएसबी की है, आईटीबीपी की है, एआर और एसएसएफ की। ये 7 पोस्टों में आप लोगों के एग्जाम भराएंगे, मतलब फोर्सेस इतनी है। ठीक है, एसएससी जीडी में जो मेल वैकेंसीज है वो है 23,347 है। एसएससी जीडी में जो फीमेल वैकेंसी वो सिर्फ 2,799 वैकेंसी ही है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आई है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की आई है, सशस्त्र सीमा बल की आई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की आई है, सीआरपीएफ की आई है। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की आई है, सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स की आई है, राइफलमैन की आई है। तो ये जो 7 फोर्सेस है, ठीक है, ये 7 फोर्सेस में आपको लोगों का आई हुई है वैकेंसीज। ठीक है, अब देखो, बीएसएफ में सब ज्यादा वैकेंसी 6,176 वैकेंसीज, सीआईएसएफ में 11,000 की समथिंग में। ठीक है, सीआरपीएफ में 3,337 है, एसएसबी में 635 है, आईटीबीपी में 3,190, ठीक है, 3,189 है, एसएसएफ में 296 है, एआर में 1,490 है, यानी टोटल जो है वो 26,146 है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने कैटेगरी वाइज भी बांट रखा है कि बीएसएफ में ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, एसटीएस में कितनी। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें मैं इस वीडियो में पूरी चीजें आप लोगों के लिए कवर कर लूंगा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद जो आती है ना कि इसके फॉर्म वगैरह कब से भराने वाले हैं, तो इसके फॉर्म का मैं आपको डेट बता दूं कब से भराने वाले हैं। 1 मिनट, इसके सिलेबस की हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग इसके फॉर्म को देख लेते हैं कब से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं। देखो, 24 नवंबर से एप्लीकेशन डेट भराना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 31 दिसंबर तक रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की नॉर्मल 100 रुपीज ही होती है एसएससी की फीस। ठीक है, जो कि फीमेल के लिए और एसटीएससी के लिए 0 रुपीज होती है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए इसमें 100 रुपीज आपको फीस चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएगा इसमें फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि 10th के सर्टिफिकेट, आपका सिग्नेचर और एक फोटो चाहिएगा। ठीक है, जो कि अभी 1 से 2 महीने पुराना होना चाहिए। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहां पर भर सकते हैं। मैंने अभी एसएससी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि आप जो भी आप लोग इसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, कैसे पा सकते हैं, और कल तक एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, और इसमें और भी चीजें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कोई, देखो, एसटी/एससी के लिए कोई फीस नहीं है, फीमेल्स के लिए कोई फीस नहीं है। बाकी जनरल जो अदर लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए 100 रुपीज में फीस चार्ज लगने वाला है। ठीक है, जो कलर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर में 20 से 50 KB के बीच चाहिए। जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच में चाहिए, 4 सेंटीमीटर x 2 सेंटीमीटर में। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ पे ऑफ एप्लीकेशन फी 1 जनवरी है। ठीक है, विंडो करेक्शन की जो खुलेगी वो 4 से 6 जनवरी के बीच में इसकी खुलेगी। एसएससी जीडी के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 है। यहाँ पर आप लोगों का एग्जाम इस टाइम में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं कि यार इसमें सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं इसमें। तो देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, 80 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 180 रहेंगे इसमें, 60 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 0.51 की है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। देखो, सीसेटी आता है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी इसमें 20 नंबर की, जो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है तो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आएगी 20 नंबर की, 40 मार्क्स के हो जाएंगे। मैथ आएगा 20 का, जो 40 मार्क्स के हो जाएंगे। हिंदी इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, 40 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो हो जाएंगे 160 मार्क्स के आएंगे, और एग्जाम ड्यूरेशन जो आपकी है वो 60 मिनट्स की है। ठीक है, अब सेक्शन आस्क्ड टॉपिक ऑफ प्रिपेयर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये टॉपिक है आपका अर्थमेटिक है, रिलेशन कॉन्सेप्ट है, सिमिलर है, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिक है, फिगर्स क्लासिफिकेशन है, स्पेशियल ओरिएंटेशन है, एनालॉग्स है, नॉन वर्बल सीरीज है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है। इसी तरह देखो, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप लोगों को दिए गए, यहाँ की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
हिंदी या फिर इंग्लिश, आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश का जो आता है वहाँ हिंदी आता है, वहाँ दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को आप चीज चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है कि स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, डिटेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्सेशन, सफलिंग सेंटेंस, इन पैसेज, क्लोज पैसेज। तो वही चीजें सारी हिंदी में भी अलग अलग आती हैं, ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पर दे रखा है। अब मैं बात करता हूँ इसकी जो पीईटी टेस्ट होने वाला, ठीक है। अब जो रेस होगी वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में आपको क्लियर करना है मेल को, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको 1.5 किलोमीटर इन 6 मिनट 1/2 मिनट्स में करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 6.5 मिनट की समथिंग में आपको करना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर की 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है। फीमेल्स के लिए 1.6 की जो रनिंग 1 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और जो 800 मीटर की रनिंग है वो आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। रिमार्क क्या है, जो फॉर कैंडिडेट अदर देन बिलोंग इन लद्दाख और रीजन्स, ठीक है। फॉर कैंडिडेट लद्दाख ऑफ रीजन्स, फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन्स, तो जो 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर की जो 6-6.5 मिनट में आपको पार करना है वो लद्दाख को लोगों के लिए, लद्दाख वाले रीजन्स के लिए, जो है नॉर्थ रीजन्स के लिए जो 800 मीटर है वो 4 मिनट में आपको कवर करना है। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में आपको मेल कैंडिडेट को करना है, ठीक है। जो अदर देन लद्दाख के सिवा जो भी ऑल इंडिया में है, ठीक है, उन लोगों को करना पड़ेगा। हाइट क्या चाहिए, देखो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग इन ST/SC के लिए इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो, ST/SC के लिए इसमें 162.5 हो गया, फीमेल के लिए 150 हो जाता है इसमें। तो इस टाइप से इसमें थोड़ा सा कम है, आप अपने हिसाब से इसको चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी जो जो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपका आई विजन वगैरह 6/6 होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो सैलरी लगभग रहती है वो 21,000 से स्टार्टिंग होती है, तो बाद में धीरे धीरे अलग अलग पोस्ट पे जाते हैं तो अलग अलग सैलरी आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इस चीज़ का सारा जवाब दूंगा, ठीक है।